गुड मॉर्निंग इंडिया। बस 3 मिनट में सारी खबरों को लेके आया है आपके सामने फास्ट 15। बेस ब्रिज स्टेशन में मालगाड़ी की चपेट में आने के कारण 5 साल की मासूम की मौत हो गई। घटना के बाद उत्तेजित स्थानीय लोगों ने स्टेशन परिसर में जमकर कोहरम मचाया। বাচ্চার মা বাবাও জানে না যে মালটেনটা ছাড়বে। মালটেন ছাড়ার আগে কিন্তু আমাদের অ্যানাউন্সমেন্ট করা হয় যে মালটেন ছাড়বে, তার আগে কোনো অ্যানাউন্সমেন্ট নেই। সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চার মা ও বাচ্চার বাবাও পার হওয়ার সময় का जुर्माना लगाया। ममता पर ये जुर्माना उनकी चुनाव याचिका की सुनवाई से जस्टिस कौशिक चंद्र की बेंच को हटाने की मांग के बाद लगाया गया है। बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के गठन की मंजूरी मिल गई है। बता दें कि मंगलवार को बंगाल विधानसभा के संविधान की धारा 169 के तहत राज्य में विधान परिषद के निर्माण को लेकर प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। अब इसे अमल में लाने के लिए संसद की दोनों थे ही ऐसे शख्सियत जिन्होंने बड़े बड़े अभिनेताओं को एक्टिंग की परिभाषा समझाई। उनके शानदार फिल्मी सफ़र को देखे तो पता चलता है कि क्यों उन्हें अभिनय की दुनिया का लेजेंड माना जाता था। उनका परफॉर्मेंस, उनका जो कला हमेशा जनरेशन याद रहेगा। इतने सालों से हमने देखा है उनका अलग अलग तरह का परफॉर्मेंस। आज एक संस्था का अंत हो गया, एक युग, सिनेमा का एक युग खत्म हो गया। मुझे नहीं लगता कि अब दिलीप साहब आदमी की परेशानी बढ़ा दी है। आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद दिल्ली में भी पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार चला गया है। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल के भाव में 35 पैसे और डीजल के भाव में 17 पैसे का इजाफा किया है। परेशानियां कम नहीं हो रही। अस्पताल में पिछले दिनों भर्ती कराए गए गहना वशिष्ठ की हालत गंभीर बताई जा रही है। कुछ दिनों पहले ही गहना वशिष्ठ अरेस्ट हुई थी। जेल से बाहर आने के बाद उनको हार्ट अटैक आया और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकवाद के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। घाटी में लगातार आतंकियों को सुरक्षा बल ढेर कर रही है। इस कड़ी में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उत्तर कश्मीर के हंदवाड़ा में हुई मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी संगठन का सबसे पुराना और शीर्ष कमांडरों में से एक मेराजुद्दीन हलवाई उर्फ उबैद को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। मेराजुद्दीन घाटी में कई बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम देने में शामिल रहा है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उनके ही घर पर इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक तेज प्रताप यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें बुखार आया। बता दें कि तेज प्रताप से मिलने उनके आवास पर उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव पहुंचे हैं। डॉक्टरों की टीम लगातार तेज प्रताप यादव की स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है। पृथ्वी को स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर पर्यटकों की पहली पसंद माना जाता है। ये वो पर्यटन स्थल है जो साल भर देसी विदेशी टूरिस्ट से भरा रहता है, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से इसके टूरिज्म सेक्टर पर बुरा प्रभाव पड़ा है। वहीं फिर से कोरोना केस कम होने के बाद यहाँ पर्यटन स्थल खोले जा रहे हैं। घाटी में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार ने एडवेंचर टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स की रिवाइव करने के लिए राफ्टिंग एक्टिविटीज़ की शुरुआत की है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर तंज कसा और ताबड़तोड़ कई सवाल पूछे। और कम नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ो। आज आम जनता से हम आजाद भारत की सबसे संवेदनहीन
और सितमगर सरकार के सरोकार पर बात करने आए हैं। कहते हैं कि जब सत्ता में लूट के किरदार बैठ जाएं, तो जनता की आमदनी कम और दिन महंगे हो जाते हैं। आज देश में मोदी सरकार सिर्फ सत्ता की भूख मिटा रही है और 140 करोड़ देशवासियों की आमदनी लूटती जा रही है। वादा था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का, पर हुआ उसके विपरीत, मैक्सिमम गवर्नमेंट जीरो गवर्नेंस। आज देश में भराने का तेल यानी पेट्रोल 100 रुपया पार, खाने का तेल 200 रुपया पार और खाना पकाने का तेल यानी रसोई गैस 850 रुपया पार। ऐसी रही बेशरम और महंगी मोदी सरकार। केंद्रीय भाजपा सरकार ने प्रजातंत्र की परिभाषा ही बदल दी है। जनता को महंगाई की आग में झोंककर अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की आमदनी को मोदी सरकार नोच रही है और बस अपने धन्ना सेठ दोस्तों की सोच रही है। अब तो डायन महंगाई भी भाजपाइयों को अप्सरा सी नजर आने लगी है। पेट्रोल डीजल की लूट के कुछ तथ्य देखें। पहला, आज दिल्ली सहित देश के लगभग 200 शहरों में पेट्रोल 100 को पार हो गया और डीजल 90 रुपया प्रति लीटर को छू गया। 1 जनवरी 2021 से 7 जुलाई 2021 तक ही मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतें 69 बार बढ़ाई हैं। दूसरा, अप्रैल 2014 से जून 2021 तक पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर पेट्रोल डीजल की लूट से मोदी सरकार ने, चौंकिए मत, 25 लाख करोड़ रुपया अपनी जेब में, अपने खजाने में डाल लिया है। तीसरा, एक दिन पहले तक तो महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी शिवसेना के जुड़ते रिश्तों को लेकर नई खबरें आ रही थी। तब वहीं विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान हंगामा के बाद दोनों दलों के रिश्तों में फिर से खटास आ सकती है। अपने 12 विधायकों के निलंबन के विरोध में बीजेपी ने विधानसभा की सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ने विरोध स्वरूप सदन की सीढ़ियों पर प्रतिरूप विधानसभा समांतरण सदन बनाकर काम शुरू किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री PR कुमार मंगलम की पत्नी किट्टी कुमार मंगलम की दिल्ली के घर पर हत्या कर दी गई। हत्या के आरोप में घर के धोबी राजू को गिरफ्तार किया गया है और उसके 2 साथियों की तलाशी की जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गंगा जल के भी संक्रमित होने की आशंका गलत साबित हो गई है। गंगा में बड़ी संख्या में शवों को बहाए जाने के बाद गंगा के पानी की सैंपलिंग कराई गई थी। अब उसकी रिपोर्ट आ गई है। गंगा के पानी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। रिपोर्ट नेगेटिव आने से आम लोगों के साथ साथ वैज्ञानिकों को भी राहत मिली है। राहुल और दिशा 16 जुलाई को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। राहुल ने लिखा, हमारे परिवार के आशीर्वाद के साथ हम आपके साथ ये स्पेशल पल शेयर करने के लिए बहुत खुश हैं। मिसिंग रशियन प्लेन का पता चल गया है। रशिया के सुदूर पूर्वी क्षेत्र कामचटका में मंगलवार सुबह को लापता हो गया था, लेकिन शाम होते होते विमान का एक हिस्सा उस हवाई अड्डे के रनवे से कुछ किलोमीटर दूर मिला जहां विमान को उतारना था। रशियन पैसिफिक फ्लीट ने समाचार एजेंसियों को बताया है कि विमान का मुख्य हिस्सा एक पहाड़ की तलहटी से मिला है और बाकी हिस्सा ओखोत्स्क समुद्र में तैरता हुआ मिला है। इस पर सवार सभी 28 लोगों के मारे जाने की आशंका व्यक्त की गई है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे।